मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, जनसभा भी किए हैं, क्या लग रहा है? और तो करना था भाई, पार्टी का उम्मीदवार तो वो तो पर्चा भरने था, नामांकन करने था, और जब नामांकन करना था तो मीटिंग करना था, तो जिसमें आप बता रहे हो 7 मंत्री और अध्यक्ष, तो ये मंत्री तो लगे हैं 3 महीने से, बल्कि 16 मंत्री, लेकिन कोई लोड नहीं ले रहे, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है चुनाव में, इन मंत्रियों का इस चुनाव में कोई मतलब नहीं है, उनका कोई काम भी नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं, सब बेअसर रहेगा। और वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहां के सभी सम्मानित पूज्य बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने और सर्व समाज ने निश्चय कर लिया है, निश्चय किया है। जिस तरह से मुझे पहली बार जब हम मिल्कीपुर चुनाव में गए, यूं तो हम 7 चुनाव यहाँ सौल विधानसभा से जीते हैं, 7, और पश्चिमन में मिल्कीपुर हुआ, तो 12 में हम पहली बार वहां गए, तो वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 30-35 हजार वोट से जिताया, और जब जिताया तो हमने विकास की, हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो विकास का बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज टक्सला, राजकीय महिला महाविद्यालय परसों, और आस्थाना में, और 2 आश्रम पद्धति विद्यालय, और पॉलिटेक्निक वहाँ लूणी में हमारे गंज के पास है, और ITI जो हरिंटीनगंज ब्लॉक में, सिनौरा में, और वैसी ITI उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं, क्योंकि हमने केंद्र में से उसको मान्यता दिला दिया था, प्रदेश से सही है, शानदार बिल्डिंग बनाया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे निजी हाथों भेज दिया। प्राइवेट में 240 रुपए फीस, उसमें सरकारी में, और यूं 24,000 फीस, और सरकारी में, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, निजी हाथों में, तो इस सब को लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है, किसान हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है, किसान अन्नदाता है, लेकिन आज देश और प्रदेश का किसान दुखित है, और सबसे ज्यादा तो हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में सांड व आवारा जानवरों को, हमने यहाँ सैकड़ों धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सैकड़ों बार धरना किया था, प्रदर्शन किया था, महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया था, और विधानसभा में भी बहुत मजबूती के साथ माननीय नेता सदन आदरणीय जोगी बाबा के सामने हमने रखा था कि इस प्रदेश में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 लोगों को, हम उसका सूची भी अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन में दे रहे हैं, और आज चाहते हैं कि जितने लोग मरे हैं 10-10 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए, और इस बात का आज घोषणा की जाए कि किसानों की फसलों को सांडों से, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, क्या कदम है, क्या योजना है। माननीय योगी जी नहीं बोले, साइलेंट रहे, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी
जो नेता विरोधी दल के रूप में बैठे थे, हम उनके बगल बैठे थे, जैसे वहां बैठते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कह दिया, अरे ये तो सरकार कमाल की सरकार है कि मैं अभी हरदोई गया था परसों, तहसीलदार के घर के ऊपर छत पर 3 सांड चढ़े हुए थे और पुलिस के लोगों को पसीना आ रहा था, निकाले, तो कमाल की सरकार है। हमने पूछा कि माननीय नेता सदन, आज बताएं कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए आपकी क्या योजना है। वो नहीं बोले। अब उनके पशुपालन मंत्री खड़े हो गए। माननीय योगी जी के सरकार में किसानों के सांडों से बचाने के लिए बहुत बड़ी योजना कर दी है। हमने कहा कौन योजना है, नाम बता दें आप मान्यवर। कहीं गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। हमने कहा गौशालाओं की हालत तो बहुत खराब है, हमारी गायें, हमारे जो आवारा जानवर वहां बंद है, उनको न पानी मिल रहा है, न भूसा मिल रहा है, न चारा मिल रहा है। जो इलाज भी हो रहा है उसको लोग खा ले रहे हैं और वो उतार नहीं है। रोजाना प्रदेश की जितने गौशालाएं हैं वहां पर रोजाना गायें मरती हैं, आवारा जानवर मरते हैं भूख से, प्यास से, और वो हतार नहीं है, जाड़ा से, इसे मरते हैं। और इसकी दुर्दशा तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। और ऐसे समय पे चुनाव हो रहा है कि उन्हीं के पार्टी के वो नंदलाल, क्या नाम है, नंद किशोर, गाजियाबाद का नंद किशोर का तो पूरी तरह से चल रहा है। क्या क्या कह रहा है का आप जानो, पूरा प्रदेश जान रहा है। उन्हीं के पार्टी का विधायक नंद किशोर कह रहा है कि सरकार में हमारी गायों का क्या हो रहा है। गायें, अरे बहुत शब्द बोल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा गायों के बारे में। और यहां तक कहता है रोजाना 50,000 गायें। तो वो ये ऐसे समय में जब इस प्रदेश में एक साधु सन्यासी योगी की सरकार हो और हमारी गायें, इसको माता कहते हैं, जिसका तो मैं तो व्यक्तिगत पैर छूता हूं, कहीं जाने लगता हूं, गुड़ खिलाता हूं पैर छूकर। और ऐसे समय पर गायों की ये दुर्दशा है, रोज गायें मर रही हैं, उतार नहीं है। और किसान की रात खेतों में सांडों को बचाने के लिए हमने चुनाव के पहले कहा था हमारी सरकार बनेगी तो किसान को अपने घर में सोना पड़ेगा, सोएंगे, ठाट बाट सोएंगे, खेत की रखवाली हमारी सरकार की व्यवस्था करेगी। और ये जैसे सरकार हमारी बनेगी 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि सांडों की ये समस्या खत्म हो जाएगी। सांडों के लिए, गायों के लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे, उनके चराहा के, खाने का, पानी का, गोतार का, कि जिससे वो कहीं खेती में चरने न जाए, अच्छा इंतजाम करेंगे और समस्या तो दूर करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे इस मुद्दा है, ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्यसभा की में टिप्पणी किया था, बहुत बड़ा अपमान किया था। एक बार लोकसभा के चुनाव में संविधान को हटाने की बात की चर्चा हुई थी, ये बहुत खल गया था। और उससे बड़ा इन्होंने जो कह दिया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, वो बहुत बड़ा अपमान। वो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं है, वो हमारे संविधान का अपमान है, जिस संविधान के प्रेमबिल में देश के सभी नागरिकों को सम्मान दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उस पर ठोस पहुंची है। और इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और जिनको सम्मान मिला है उनको आघात हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा है। लोगों ने ठान लिया है कि हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला
हम मिल्कीपुर से करेंगे और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसकी हम जमानत जब्त करा देंगे, एक इतिहास करेंगे, सारे देश दुनिया में जाएगा और हम संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको सामने रखकर हम इनकी जमानत जब्त करेंगे। एक नया इतिहास, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को अयोध्या जनपद की लोकसभा फैजाबाद की सीट जिता करके सारे देश और दुनिया में हमने इतिहास और चर्चा बनाया है, उसी तरह से अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, पीडीए का उम्मीदवार है, उसको इतने वोट से जिताएंगे, सारे देश और दुनिया में चर्चा होगी, सम्मान होगी और वहीं से शुरुआत होगी कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जब बनेगी तो इस प्रदेश के किसानों की, इस प्रदेश में महंगाई दूर होगी, इस प्रदेश के जितने हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज बेकार हैं, युवा हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है, देश की दौलत वहाँ का इंसान होता है, वहाँ का युवा होता है। आज युवा पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के डिग्रियां जलाने पे सोचता है, आत्महत्या पे सोचता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और जब सरकार बनेगी तो इन नौजवानों को हमारी सरकार नौकरी देगी। इनकी सरकार में बाबा में तो परचवल लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दे हैं और मुद्दे ही मुद्दे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए जो आपने कहा ना अभी कि 7 मंत्री आए, अरे भाई 7 मंत्री आए तो वही से अंदाजा लगा लियो कि डरमा है दहशतमा है, इनका सबका जानकारी हो गए भाई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाप्त प्राय है और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, और हमें सारे कार्यकर्ता जितने हैं, सारे जितने नेता हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, सब लोग एक राय होकर एक मन बना करके पूरी तरह से चुनाव लग गए हैं। चुनाव बहुत अच्छा होगा और ये चुनाव इतिहास बनाएगा देश दुनिया में। धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है, तो सोनभद्र को स्विट्जरलैंड बनाने के लिए हवाई वादे किए जा रहे हैं। हर बरसात में गोरखपुर में नाव चलती है, उसे भी वेनिस बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसा है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा है, हम उसमें से उनके विचारों से अपने को जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं उनके विचारों से। उन्होंने कहा काशी को क्वेटो सोनभद्र। अरे भाई, हमारे नेता ने जो भी कहा है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा होगा, जो कह रहे हो, हम उनके विचारों से अपने को संबद्ध करते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दोपहर 2 बजे दिल्ली इलेक्शन 2025 के लिए पार्टी की घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करेंगे। वो तो जारी करते हैं, सारी पर घोषणा करेंगे, लेकिन सवाल ये है उनका घोषणा वो झूठ का पुलंदा होगा, क्योंकि जो जो घोषणाएं की गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल हो गया 20 करोड़ नौकरी कहाँ मिला भैया। उन्होंने घोषणा किया था कि 100 दिन में महंगाई दूर, तो महंगाई दूनी बढ़ गई। उन्होंने घोषणा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी, तो किसानों की आमदनी कुछ नहीं। तो ये घोषणाएं जो हैं ये झूठ का पुलंदा होगा। इन घोषणाओं का कोई अमल ही नहीं करते। घोषणाओं का अमल तो हम लोग करते हैं। जो चुनाव घोषणा में कहा जाता है उसको 5 साल के अंदर अंदर, हमारे नेता दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह, उसको पूरा किया गया। माननीय अखिलेश यादव ने पूरा किया। तो हम लोग तो ये ऐसी घोषणाओं को ऐसा दस्तावेज मानते हैं जो पूजनीय होता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। महाकुंभ 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े बिना गिनती के जारी किए गए, जैसा कि बीजेपी कह रही 3.5 करोड़ अभी तक लोग पहुंचे हैं वहां पर स्नान किए।
ऐसा है, बीजेपी क्या कहती है पूरा देश और प्रदेश अच्छी तरह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि बीजेपी तो फर्जी आंकड़ों पर और रेत की दीवार पर चल रही है। रेत की दीवार ज्यादा दिन से टिकाऊ नहीं होती है। इनका ध्वस्तीकरण होगा, इनकी सफाया होगा। ये जनता जनार्दन ने, देवतुल मतदाताओं ने तय कर लिया। ये अभिनेता जो थे सैफ अली खान पर हमले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, ये डबल इंजन की सरकार में तो कानून व्यवस्था का कहीं कुछ है ही नहीं है। वो तो सब जान रहे हैं, इसमें कहना क्या है। हाँ, हमले को लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से हमला उसके ऊपर हुआ है। हमला नहीं होना चाहिए। सैफ अली बल्कि एक एक्टर है वो। अरे भाई, एक्टर हो या साधारण है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये सरकार तो व्यापार में लगी है भैया, ये सरकार तो बिजनेस में लगी है, व्यापार में लगी है। गुजरात के लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उनको कानून व्यवस्था से कोई फिक्र नहीं। इस तरह से हमले हो रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आखिरी सवाल है, महाकुंभ 2025 पर अखिलेश यादव ने बयान पर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, अखिलेश यादव ने हमेशा सनातन के खिलाफ बोला है। अतीत को देखें, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलाबारी की है। ऐसा है, हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 3 बार, और अखिलेश जी 1 बार थे। 4 बार हम कैबिनेट मंत्री थे इनके साथ। और कुंभ में बहुत शानदार इंतजाम हुआ था, और जिस इंतजाम की सराहना केवल यहाँ के लोगों ने नहीं, दुनिया के लोगों ने सराहना किया था महाकुंभ का। तो महाकुंभ के आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और संगम और गंगा माँ का प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ सरकार आंकड़ों के जाल मुकाल में न फंसे। सरकार श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उनके सम्मान में ठीक ठिकाना व्यवस्था करे, और ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये फर्जी हैं, धरातल पर नहीं है। आंकड़ों में न फंसे, आंकड़ों में फंसे। महाकुंभ की जो परंपरा है, जो मान्यताएं हैं, उसका अनुपालन करें।